हेलो, मेरा नाम है अरविंद शर्मा। हमारे प्यारे चैनल फिजियो और मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमने दो एग्जांपल लिए, 2x² + 13x + 20, 3x² + 8x - 16। अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और हमें उसका फैक्टराइजेशन करना हो तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, वो हम देख लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ax² + bx + c। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हैं a, b और c से। a यहाँ पर 3 है, b 8 है और c आपका -16 है। इस केस में a 2 है, b 13 है और c 20 है। ठीक है, फिलहाल हम इस पर नहीं जाते। कोई भी पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसे सोल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स यूज करते हैं। पहला स्टेप क्या है, a और c की मल्टीप्लाई करनी है। क्या करनी है, a और c की मल्टीप्लाई करनी है। स्टेप कितने चलेंगे, स्टेप 1 क्या है, मल्टीप्लाई a इंटू c। अब हमने a और c की मल्टीप्लाई करो, कितना आया यहाँ पर 60, कितना आया 60, यहाँ पर कितना आया 48। ओके, स्टेप 1 लिख लिया। ठीक है, अब हम स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2, स्टेप 2 में सबसे पहले हम जो देखेंगे किसी भी पॉलिनोमियल में, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में साइन देखेंगे। कौन सा वाला साइन, ये वाला साइन, यहां जो लिखा हुआ है प्लस का है या माइनस का है। स्टेप 2 में क्या देखना है, वी हैव टू वॉच द साइन बिफोर सी। सी के पहले कैसे साइन है, आइदर वो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा। ठीक है, स्टेप 2 समझ में आया। हमें सी से पहले प्लस का साइन है या माइनस का साइन है, वो साइन हमें नोटिस करना है। ठीक है, स्टेप 2 हमारा क्लियर हो गया। स्टेप 3 पर आते हैं। अगर स्टेप 3 हम करके देखते हैं, अगर यहां पर प्लस साइन है, कैसे साइन है, प्लस का साइन है, तब बीच वाले पार्ट को, जो बी वाला पार्ट है, उसको कुछ इस तरह से ब्रेक करेंगे। अगर यहां पर कैसा साइन है, प्लस का साइन है, तब बीच वाले जो पार्ट है बी को कुछ इस तरह से ब्रेक करेंगे कि जोड़ने के बाद या एडिशन के बाद क्या आ जाए, 60 आ जाए, या ए और सी की मल्टीप्लाई आ जाए। और अगर यहां पर माइनस साइन है, कैसा साइन है, माइनस, तो बीच वाले पार्ट को कुछ इस तरह से ब्रेक करना पड़ेगा कि सब्ट्रैक्ट होने के बाद, अगर यहां पर स्टेप 2 पे जा रहे हैं हम, जब यहां पर सी से पहले माइनस साइन है, तब बी वाले पार्ट को कुछ इस तरह से ब्रेक करना पड़ेगा कि इसका सब्ट्रैक्शन होने के बाद, माइनस सब्ट्रैक्शन होने के बाद वो आए जो हमने ए और सी से मल्टीप्लाई करने पर हम लेकर आए थे स्टेप 1 में। ठीक है, चलो अब कोशिश करके देखते हैं। यहां पर क्या है 60, तो 13 को 60 में कैसे ब्रेक करना है, जल्दी बताओ। सॉरी 40 आया है, यहाँ 16 नहीं आया, 40 आया है। ठीक है, तो 13 को 40 में कैसे तोड़ना है, 8 5 से तोड़ लेते हैं। 8 + 5 8 और 5 13, 8 और 13x। ठीक है, 8 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, जल्दी बताओ। माइनस करके लाना है, और क्या लाना है हमें, 48। तो माइनस करके क्या आ जाएगा, 12 - 4, 12 - 4 8, और 12 4 जा 18। इन दोनों की मल्टीप्लाई होने पर क्या आ रहा है, जल्दी बताओ। 12 और 4 की मल्टीप्लाई होकर क्या आ रहा है, 48। यहां पर देखो 8 और 5 की मल्टीप्लाई होने पर क्या आ रहा है, 40 आ रहा है। ठीक है, इन दोनों को कुछ इस तरह से ब्रेक करना है यहाँ का साइन देखने के बाद कि इसका सब्ट्रैक्ट होने के बाद ये आए, और उन दोनों की मल्टीप्लाई होने के बाद थर्ड नंबर आए जो हमने मल्टीप्लाई करके लेकर आए थे। इस केस में जब यहाँ पॉजिटिव साइन था, तो बीच वाले पार्ट को कुछ इस तरह से ब्रेक किया कि जोड़ने के पर क्या आए, बी आए, और उनकी आपस में मल्टीप्लाई करने पर क्या आए, जो हमने
स्टेप 1 में देखा था 40। ठीक है, अब हम इसको दोबारा से कर लेते हैं अच्छे से। अब सब कुछ खत्म करते हैं और दोबारा से इनिशिएट करते हैं। एक बार अपने आप करके देखो कोई भी क्वेश्चन लो का। 2x स्क्वायर प्लस 13 को 8x प्लस 5x प्लस 20 प्लस है, तो इस वजह से हमने प्लस करके तोड़ा है। ठीक है, 2x कॉमन आ जाएगा यहां से, क्या बचा यहाँ x प्लस 4 प्लस 5 कॉमन आ जाएगा x प्लस 4, क्या बचा हमारे पास 2x प्लस 5 और x प्लस 4। ओके, यहां पर अगर हम ब्रेक करके देखते हैं तो क्या आया 3x स्क्वायर प्लस 8 को कैसे तोड़ेंगे हम, 12 4 जा 12x माइनस 4x माइनस 16। ठीक है, 3x कॉमन आया, x प्लस 4 माइनस 4x प्लस 4। हालांकि ये आपने फैक्टराइजेशन 8th क्लास में भी सीखे होंगे, फिर भी एक बार आप देख लीजिए 3x माइनस 4 और x प्लस 4, ये इसके फैक्टराइजेशन आए, ये इसके फैक्टराइजेशन आए। ठीक है, तो अब आप ये सोच रहे होंगे सर ने हमें फैक्टराइजेशन क्यों पढ़ा है पॉलिनोमियल के केस में। फैक्टराइजेशन इसलिए पढ़ा है कि जब भी हमें कोई पॉलिनोमियल दिया होता है जो इस फॉर्म में हो, जब भी कोई हमें पॉलिनोमियल दिया हो जो किस फॉर्म में होता है, इसी की फॉर्म में होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होता है, तो उसके जीरोज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। लास्ट वाला केस देखो, लेक्चर नंबर 2 देखो, समझ में आएगा। हमने बता रखा है उसके जीरोज निकालने के लिए हमें px क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा, तब आपके पास किसकी वैल्यू आएंगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में x की अलग अलग वैल्यूज आएंगी जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जीरोज। अगर नहीं देखा है पिछला वाला लेक्चर तो पूरा पिछला वाला लेक्चर देखो जब यहां पर आओ। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, जीरोज निकालने हैं। इस वाले केस में अगर हमें जीरो निकालने तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों को किसके इक्वल रख दें, 2x प्लस 5 को 0 के इक्वल रख दो, x प्लस 4 को भी 0 के इक्वल रख दो। x की वैल्यू यहां से कितनी आई, -5/2, यहां से x की वैल्यू कितनी आई, -5। ओके, ये हमारे क्या आ गए, जीरोज। ठीक है, इस केस में जीरो बताओ जल्दी से कितना आ रहा है, 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू कितनी आई, 4/3, x की वैल्यू -4। समझाना तो नहीं है, इधर प्लस का इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये तो आपको आना चाहिए। तो हमने ये देखा कि अगर हमारे पास जीरोज हैं, अगर हमारे पास जीरोज उपस्थित है अल्फा या बीटा, हम बाद में बताएंगे उसके बारे में, तो हम उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या जो हमारी इक्वेशन दी हो तो उससे हम जीरोज को निकाल सकते हैं। ठीक है, इन पे याद रखना कि हमने इस इक्वेशन को कैसे लिखा है, कुछ इस तरह से लिखा है। अभी हम इसे ड्राइव करके देखते हैं, है ना। शायद आपको समझ में आया है, नहीं आया है, चलो जीरोस को अच्छे समझते हैं। हमने लेट किया हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है px इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहां पर a b और c क्या है, कोफिशिएंट है। क्या है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट किसके, एक्स स्क्वायर के, एक्स के और x की पावर 0 के, x की पावर 1 के और x की पावर 2 के, ये क्या है हमारे कोफिशिएंट। तो आपको कोफिशिएंट और इनके जो रूट्स आने वाले हैं, यानी कि जो जीरोस आने वाले हैं, उन दोनों में क्या निकालना है, एक रिलेशन निकालना है। जो ये इक्वेशन दे रखी है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है इसमें, और जो आपके जीरोस आने वाले हैं उनमें क्या निकालना है, एक रिलेशन निकालना है। और वो रिलेशन हम कैसे निकालेंगे, हमने माना कि इसके जो रूट्स आने वाले हैं, जो जीरोस आने वाले हैं, वो अल्फा है और बीटा है, अल्फा और बीटा। नहीं यार टफ हो रहा, ज्यादा टफ हो रहा है, ज्यादा टफ हो रहा है। चलो एक बार और कर देखते हैं पिछले वाले क्वेश्चन को। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, हम इसे ब्रेक करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस है यहाँ पर तो इसे जोड़ के निकालना पड़ेगा, 3 और प्लस
2x, 3 और 2 5 और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2 तो क्या आएगा 6 आएगा, ठीक, प्लस 6, x कॉमन लिया x प्लस 3 और क्या बचा प्लस 2 x प्लस 3, तो आपके पास क्या आया x प्लस 3 और x प्लस 2 आया, ठीक है। अब यहां पर हमारे जीरोस क्या आ जाएंगे, x इक्वल्स टू माइनस 3 आ जाएगा, जब इसे इक्वल्स टू 0 रख देंगे और x इक्वल्स टू माइनस 2 आ जाएगा। तो हमने यहां से एक बात और नोटिस करी कि हमारे पास अगर जीरोस है माइनस 3 और माइनस 2 है तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, या फिर इस इक्वेशन को जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सॉरी इक्वेशन में गलती से बोल रहा हूं, पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को रूट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब वापस जाते हैं, हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसके क्या रूट्स माने थे, इसके जो हमने जीरोस माने थे वो माने थे x माइनस अल्फा, अल्फा और बीटा माने थे, क्या माने थे अल्फा और बीटा। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि अभी हमने ब्रेक करके दिखाया था आपको, ठीक है, इसको हमने इस फॉर्म में लिखा है। तो इसे सोल्व करते हैं आगे, इसकी मल्टीप्लाई करो जल्दी से, एक्स स्क्वायर, हाँ जल्दी, माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा, ओके। इस और आगे ब्रेक करते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस के कॉमन अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा, ये आपका इधर आया। लेफ्ट साइड में क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। जब ऐसी कोई इक्वेशन सोल्व करनी होती है जहां पर ऐसी कोई इक्वेशन आ जाती है तब हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन किसका, x की पावर का, x की पावर के कोफिशिएंट को इक्वल कर दिया जाता है। और यहाँ पे x की पावर का कोफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, यहाँ पर कितना k, मतलब a की वैल्यू किसके बराबर हो गई k के, ठीक है। b की वैल्यू किसके बराबर हो गई जल्दी बताओ, माइनस k अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, k मत भूल जाना गलती से भी। c की वैल्यू किसके बराबर हुई, c की वैल्यू यहां से k नीचे लिख लेते हैं, c की वैल्यू किसके बराबर हुई, k अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। हमारे पास a की वैल्यू आई, b की वैल्यू आई और c की वैल्यू आई। अब हम क्या करते हैं, k की वैल्यू किसके बराबर है, a के, यहां पर b रख देते हैं और यहां पर b रख देते हैं, यहां पर k की जगह पर, ठीक है। इस वाली इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में k की वैल्यू रख दें, जहां पर k है मतलब वहां पर क्या रखना है, हमें a रखना है, जहां पर k है वहां पर a रखो। तो इक्वेशन नंबर 1 से क्या आया हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 से हमारे पास क्या आया, b इक्वल्स टू माइनस a अल्फा प्लस बीटा। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ कितनी आई है, इक्वल्स टू माइनस इधर आएगा माइनस b अपॉन a, माइनस b अपॉन a, यहां से अल्फा, यहां पर भी a रखो k की जगह पर। इक्वेशन 2 से क्या आया हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन a। यहां पे ये नोट डाउन कर लिया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a, ये नोट डाउन करो। इसके बाद क्या लिखना है, क्या समझना है वो हम बताते हैं, है ना। तो हमारे पास क्या आया कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो रूट्स होंगे अल्फा और बीटा, उनका सम अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होगा, माइनस b अपॉन a, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, जल्दी बताओ, एक्स स्क्वायर, ओके समझ में आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आया था दूसरी इक्वेशन में, दोनों का रूट्स मल्टीपल, हम रूट्स क्यों बोल रहे हैं बार बार,
हमें इक्वेशन वाली बात याद आती है, पॉलिनोमियल के केस में जीरो होता है, आप यही बता रहे बार बार देखे जा रहे हैं बस। मल्टीपल ऑफ जीरोस, ओके, मल्टीपल ऑफ जीरोस किसके बराबर होगा, जल्दी बताओ, सी अपॉन ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर जीरो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर जीरो अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर, ठीक है, सी अपॉन ए। यहां से हमें समझ में आया ये नहीं आया, आ जाएगा, अभी कुछ सवाल करके देखते हैं, जब भी तो आएगा जब हम कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे। ये तो हमने फॉर्मूला ड्राइव करा दिया, चलो, वही इक्वेशन लिख लेते हैं, 2x² प्लस 13x प्लस क्या थी, जल्दी बताओ, 20, ठीक। हमारी ये वाली इक्वेशन थी, ये वाली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके हमने रूट्स निकाले, रूट्स का सम, हमें जो इसके जीरोस थे वो निकालो और जीरोस को वेरीफाई करो इस इक्वेशन से, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएगा, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एग्जाम में एंड वेरीफाई देम, सवाल लिख लिया। सवाल कैसे आएगा, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा 10th के बोर्ड में वो क्या आएगा, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई देम, वेरीफाई करना भी देखना है और निकालने भी है। तो हमें पहले इसका क्या कर लेना है, फैक्टराइजेशन करो, अभी फैक्टराइजेशन करना सिखाया था। सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई ए और सी की, कितना आया, 2 × 20 40, ठीक है। फिर ये चेक करना है, यहाँ पर प्लस साइन है माइनस साइन है, यहाँ पर क्या साइन है, प्लस का है, ठीक है। अगर प्लस का साइन है तो बी वाले पोर्शन को किस तरीके से तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है कि इन दोनों का सम कैसे आए, इसके बराबर आए, और उन दोनों की मल्टीप्लाई किसके बराबर आए, उसके बराबर जो हमने स्टेप 1 में देखी थी, इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है। और अगर ये माइनस होता तो यहाँ माइनस करके कुछ लाना पड़ता, ठीक। प्लस 20, जल्दी से ब्रेक करो, 2x² प्लस 8x, अब तो हो जाएगा, ये सवाल अभी भी करा था, बिल्कुल जल्दी से, टू एक्स प्लस 5 और x प्लस 4, ये हमारे रूट्स आ गए। हम ऊपर वाला इरेज कर देते हैं सारा पार्ट, ठीक है। 2x प्लस 5 और x प्लस 4, हमारे पास 2x प्लस 5 आया और x प्लस 4 आया। अब हम यहां से रूट्स निकाल सकते हैं। रूट्स निकालने का क्या तरीका, इसको और इसको किसके बराबर रख दो, 0 के इक्वल रख दो। तो 2x प्लस 5 को किसके इक्वल रख दिया हमने, 0 के। x की वैल्यू कितनी आ गई, -5/2। इसमें x प्लस 4 को 0 के इक्वल रखा जब हमने, तो x की वैल्यू कितनी आई, -4। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहां से हमारे पास x की अलग अलग वैल्यू आई। अगर आपको लास्ट लेक्चर याद है, हमने बताया था जहां पर ये x एक्सिस पर काटेगा, x एक्सिस पर जहां पर भी काटेगा वो हमारे क्या हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे। अगर हम इसे थोड़ा सा और अच्छे से नोटिस करें तो ये कर्व कहां से जा रहा होगा, एक तो -5/2 से, मतलब यहां से कहीं -5/2, -0, और दूसरी जगह कहां से कट कर रहा होगा, -4,0, मतलब ये कुछ रूट या तो ऐसे जा रहा होगा या फिर ऐसे जा रहा होगा या फिर कैसे भी जा रहा हो, लेकिन इन दोनों पॉइंट से होकर जरूर जा रहा होगा। अगर आपने लास्ट इक्वेशन देखी हमने डायग्राम के थ्रू या ग्राफ में बनाना सिखाया था, है ना। तो हमारे पास जो रूट्स आए वो रूट्स क्या है, यहाँ पर रूट्स देखो जल्दी से कितने आ रहे हैं यहाँ पर, अल्फा इक्वल्स टू -5/2 और बीटा इक्वल्स टू -4। हमारे पास रूट्स क्या क्या आ गए, अल्फा इक्वल्स टू -5/2 और बीटा इक्वल्स टू -4। तो हमारे को अब वेरीफाई कैसे करना है, चलो हमने रूट्स तो निकाल लिए, ये जीरोस तो हमारी आ गई। जीरोस क्या आ गए हमारे, जीरोस हमने अल्फा और बीटा लिए थे, अल्फा की वैल्यू हमने निकाल ली, बीटा की वैल्यू भी हमने निकाल ली। अब हमें वेरीफाई भी तो करना है। वेरीफाई करने के लिए हमने इससे जस्ट पहले अभी भी
बिल्कुल, वो कराया था क्या, एक कुछ प्रूफ कराया था याद, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, याद है। तो अल्फा प्लस बीटा करो, अल्फा प्लस बीटा करो जल्दी से, माइनस 5/2, हाँ, प्लस माइनस का 4, कितना आ रहा है ये, सोल्व करना होता है, एलसीएम लेना तो आता होगा नहीं, 2 एलसीएम आया, हाँ, -5 माइनस का 8 माइनस का 13/2, ये आया आपका अल्फा प्लस बीटा। अब हम इसे किस में रख के देखेंगे, इसमें माइनस बी कितना है, बी कितना है 13, देखो बी की जगह क्या है 13, ए की जगह पर क्या रखा है 2, क्या ये जो टर्म आई -b/a से अगर ये टर्म अल्फा प्लस बीटा के बराबर है तो हमारा रूट्स कैसे हो गए, वेरीफाई हो गए। एक बार वो रूट्स वेरीफाई करने ये समझ में आया, हमें अल्फा प्लस बीटा अलग से निकालना है, -b/a अलग अलग, ठीक है, और देखना है दोनों इक्वल आने चाहिए। दूसरा केस क्या हो सकता है, जो हमने निकाला था अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a, अल्फा कितना है हमारा -5/2, बीटा कितना है हमारा -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, अल्फा इंटू बीटा कितना आया 10। अगर c/a हमारा 10 आ गया मतलब हमारा आंसर ये वेरीफाई भी हो गया। c की वैल्यू कितनी है 20 और a की वैल्यू कितनी है 2, 20/2 10, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों आपकी, अभी अभी हमने जैसा क्वेश्चन किया था हम वैसा एक और क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, ओके। और ये क्वेश्चन क्या है हमारा, एक पॉलिनोमियल x² -4x -12, ओके। अब हमें इसके फैक्टराइजेशन करना तो आ गया पॉलिनोमियल का, इसके आपको जीरो निकालने हैं और इसको वेरीफाई भी करना है। अगर आपको लास्ट वाला क्वेश्चन समझ में आया था तो आप इसे जल्दी से अपने आप इसे वीडियो को पॉज करके जल्दी सोल्व करो, इतने मैं कोशिश करता हूं कराने की, जल्दी से करो। x² माइनस, यहां पर अगर माइनस है तो इसे घटा के लाना है, कैसे लाना है, सब्ट्रैक्ट करके, 6 - 2 कितना आया 4 और 6 2 जा 12, ठीक है। x² - 6x + 2x - 12, x कॉमन आया, x - 6 + 2 x - 6 x - 6 और x + 2। फैक्टराइजेशन करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, इसे एक बार आप अपने आप करके देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ये क्या होगा, आपके जीरोस आ जाएंगे, यहां से आप जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को जीरो के इक्वल रख दो, x - 6 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, x + 2 = 0, x की वैल्यू कितनी आ गई -2, ओके। तो हमारे पास जीरोस क्या आ गए, अल्फा आ गया 1 6 और बीटा कितना आ गया -2, मतलब हमारा क्वेश्चन का आधा पार्ट तो हो गया, हमारे जो क्वेश्चन है उसका आधा पार्ट तो हो गया, हमारे पास अल्फा की वैल्यू भी आ गई और बीटा की वैल्यू भी आ गई, मतलब इतना करोगे तो आपको आधे नंबर तो मिल जाएंगे, लेकिन हमें तो पूरे चाहिए ना, वेरीफाई भी तो कराना है। और वेरीफाई कैसे कराना है, हमने जो डेरिवेशन प्रूफ किया था अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, अल्फा कितना है 6, बीटा -2, रखो जल्दी से लेफ्ट साइड में, 6 + -2 कितना आ रहा है 6 - 2 4, लेफ्ट साइड हो गई, राइट साइड जल्दी सोल्व करो, क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, b की वैल्यू कितनी है b की वैल्यू -4 अपॉन a की वैल्यू कितनी है, जहां पर कुछ नहीं वहां पर 1 होता है, माइनस माइनस +4, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसमें भी आ गई। अब ऐसा हो सकता है कि वो कुछ ऐसा क्वेश्चन बना दे कि एक केस को वेरीफाई कर जाए, इसका मतलब हमें दूसरा केस जो है उसे भी वेरीफाई कराना पड़ेगा, और अगर आपको एग्जाम में पूरे नंबर चाहिए तो c/a, अल्फा की वैल्यू 6 × -2, लेफ्ट हैंड साइड कितनी आई है 12, राइट हैंड साइड जल्दी सोल्व करो, कितना आ रहा है c की वैल्यू -12 अपॉन, सॉरी ये -12 आई है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड कितनी आई है 12/1 -12,
मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल आ रही है। अब हम यहां लिख देंगे हैंस वेरीफाई। कितना सिंपल है हैंस वेरीफाई लिखना, लेकिन सोल्व करना। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अपनी बुक से जितने भी आपसे क्वेश्चन निकल पा रहे हैं उन्हें निकालिए और तैयारी करिए। गुड लक।